नमस्कार। अमेरिका में ट्रंप जो है नेक्स्ट मंथ यानी अभी नवंबर चल रहा है, दिसंबर और जनवरी 20 जनवरी 2025 को वो अमेरिका में शपथ ग्रहण ले लेंगे। चुनाव जीत चुके हैं। सत्ता हस्तांतरण का कार्यक्रम चल रहा है। बाइडेन उन्हें सत्ता सौंपने की पूरी प्रक्रिया में शामिल है। लेकिन इस दौरान जो बातें सामने आ रही हैं, जो कहा जा रहा है वो ये कि जो ट्रंप का जो पहला शासन था और ये जो दूसरा होने वाला है, इसमें बड़ा जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलेगा। जमीन आसमान का अंतर इस मायने में कि जो ट्रंप का शासन है वो हार्ड होगा। इस बार ब्रूटल होंगे ट्रंप। ब्रूटल यानी सिस्टम को लेकर के छटनी, मंदी, आर्थिक सुधार, तमाम तरीके के वो ऐसे फैसले लेने वाले हैं अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में भी और दुनिया के भी परिप्रेक्ष्य में। जो उन्होंने अभी एक फैसला उनका जो बड़ा चर्चा में है वो है नेशनल इमरजेंसी, यानी अमेरिका में जो अप्रवासी जो लोग हैं अवैध तरीके से, जिसे हम घुसपैठिए कहते हैं भारत की भाषा में, भारत में जो बांग्लादेश के घुसपैठिए होते हैं वैसी ही भाषा में अमेरिका में भी या अमेरिका जैसे देशों या दुनिया के दूसरे और तमाम देशों में लोग जाते हैं। लेकिन जो लोग पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत जाते हैं वो लोग तो उनका तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो लोग अवैध तरीके से, मतलब कि ऐसे जिसको हम डंकी रूट कहते हैं, उसके माध्यम से जो लोग चले जाते हैं तो वो अवैध मतलब उनका वहाँ पे वो नहीं रहता है। तो वैसे लोगों की संख्या अमेरिका में तकरीबन 4,25,000 है। 4,25,000 की संख्या, और ये वो लोग हैं जो वहाँ के दूसरे उद्योगों, कृषि, हॉस्पिटैलिटी, इन तमाम इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं। तो इनको सबसे पहले खदेड़ने की तैयारी ट्रंप कर रहे हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक यह है कि संसाधन का वो इस्तेमाल करते हैं और उससे जो अमेरिकन फर्स्ट की जो पॉलिसी है उस पर बहुत दिक्कतें आ रही हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि अमेरिका का जो सालाना बजट है 564 लाख करोड़ का बजट है। और अभी आपने एक चर्चा सुनी होगी कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने एक DOGE बनाया है, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। ये DOGE के 2 लोगों को प्रमुख बनाया गया है, जिसमें एलन मस्क हैं और दूसरे हैं विवेक रामास्वामी। विवेक रामास्वामी भारतीय मूल के हैं और अमेरिका में अरबपतियों मतलब अमेरिका के अरबपतियों में शामिल हैं। एलन मस्क के बारे में तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो कौन है, लेकिन जो विवेक रामास्वामी, हो सकता है इसका नाम आप लोगों ने न सुना हो अगर लगातार न्यूज़ या उस पर नज़र नहीं रहती हो तो। विवेक रामास्वामी रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट थे। उन्होंने पहले ट्रंप के ही मतलब उसमें वो खड़े हुए दावेदारी में साथ में, लेकिन उन्होंने प्राइमरी चुनाव वो वहाँ पे हारे तो वो फिर वो ट्रंप के साथ आ गए। और जो विवेक रामास्वामी के लिए जो एक बात बड़ी मशहूर है या चर्चित है वो ये कि अप्रवासी होने के बावजूद विवेक रामास्वामी अप्रवासियों के लिए अच्छे नहीं हैं। यानी हिंदुस्तान से जो भारतीय अमेरिका में सेटल हुए हैं और जो सेटल होना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो पॉलिसी मेकिंग में विवेक रामास्वामी अच्छे वो नहीं साबित होंगे और वो उनके लिए अच्छी पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगे, बल्कि वो चाहते हैं कि ये यहाँ पे इस पे चेक लगे, मतलब ये जो भारतीय जो अप्रवासी हैं इनकी संख्या नियंत्रित रहे, बल्कि ज़्यादा वहाँ पे लोग ना जाएं। तो ये एक बड़ी मतलब इसके पीछे क्या उनका वो है, लेकिन है चूँकि वो रिपब्लिकन है, डेमोक्रेट नहीं है। तो एलन मस्क और विवेक रामास्वामी, इन दोनों के पास में ये जिम्मेदारी ट्रंप ने दी है कि वो 564 लाख करोड़ के जो सालाना बजट है उसमें से
168 लाख करोड़ की कटौती करें हर साल। ये सालाना बजट बता रहा हूँ। 168 लाख की कटौती बहुत बड़ी चुनौती है। ये भारत के बजट की 3 गुना बड़ी राशि है। ये कटौती कैसे होगी? ये कटौती सरकारी नौकरी और सरकारी नौकरशाही इनको ख़त्म करके होगी। सरकारी खर्च में कटौती करके होगी। तमाम तरीके की जो सरकारी एजेंसीज होती हैं उनको रिस्ट्रक्चर किया जाएगा। इसके साथ जो ये लोग जो बड़े देश होते हैं जैसे अमेरिका जैसे देश, ये विदेशी सहायता देते हैं, पाकिस्तान को देते हैं और तमाम दुनिया के और देशों को देते होंगे और देते ही हैं। तो उसमें यूक्रेन, इजराइल और ताइवान, ये 3 देश हैं। तो इन 3 देशों का नाम आ रहा है कि ये विदेशी सहायता जो इन पे दी जा रही है उसको ये ख़त्म करेंगे। इसमें जो इजराइल नाम है वो तो आप जान ही रहे हैं कि इजराइल में अभी युद्ध चल रहा है, इजराइल और लेबनान के बीच में, है ना। तो यदि इसकी सहायता बंद हो जाएगी तो फिर दिक्कतें होंगी। किसको? इजराइल को दिक्कत होगी, क्योंकि फंड तो चाहिए होता है। दूसरी बात ये कि मस्क के बारे में ये तो सबको मालूम है कि वो जब ट्विटर की उन्होंने शुरुआत की थी, ट्विटर को जब खरीदा था तो उन्होंने 80% जो है वहाँ से उसका जो वर्कफोर्स है वो कट ऑफ कर दिया था। विवेक रामास्वामी एक अपने बयान में कह चुके हैं कि वो जो है तुम्हारी सरकारी जो नौकरी है उसमें वो 75% का कट ऑफ निकाल देने की उन्होंने बात कही है। और इन्हीं दोनों को ट्रंप ने जो है जिम्मेदारी दे रखी है। मतलब वही ऐसी वाली बात है कि चोर के हाथ में चाबी दे देने वाली बात है। चोर के हाथ में चाबी का मतलब यही है कि जो लोग इस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, जो लोग बेरहमी से इन सब मामलों में कि भाई वर्कफोर्स को ख़त्म करने के मामले में बड़े बेरहम हैं, उन्हीं को ट्रंप ने जिम्मेदारी दी है। इसका मतलब है कि अमेरिका में जो आने वाले समय में भारी हड़कंप मचता हुआ दिखाई देगा। ये गाज किस पर गिरेगी? ये मैंने आपको बताया कि सरकारी जितने डिपार्टमेंट्स हैं और जितनी भी चीज़ें हैं, तो जब रिस्ट्रक्चर होती हैं पूरी इकॉनमी, 168 लाख करोड़ को बचाना आसान काम तो है नहीं। तो जब ये बचाया जाएगा तो इसमें ये माना जा रहा है कि दूसरी और बातें हैं कि अमेरिका जो है और भी चीज़ें इसमें लागू करेगा। जैसे वो टैरिफ जो है वो लागू करने वाला है। भारत, चाइना ये इसके जो हैं कॉम्पिटिटर मानता है, इनको ट्रेड कॉम्पिटिटर मानता है। तो जब टैरिफ लागू होगा तो इससे क्या होगा, जो प्रोडक्शन है ना उस पर असर पड़ेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे असर पड़ेगा और जो इंटरनेशनल ट्रेड है उस पर असर पड़ेगा। और ये पूरा जो एक प्रकार से जो ट्रंप का जो फैसले होंगे ये पूरी दुनिया को एक बार फिर मंदी की तरफ ले जाते हुए दिखाई देंगे। ऐसा मेरा नहीं, ऐसा एक्सपर्ट लोगों का कहना है। ये हमने पढ़ा है और अभी कुछ लोगों से ये सुना है। तो एक ये बात हो गई। अच्छा, ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं ट्रंप? चूँकि ये 5 साल इनको जो है ना, ये अब इसके बाद ये आएंगे नहीं, इसके बाद वो राष्ट्रपति तो बनेंगे नहीं। 5 साल में उन्हें दिखा देना है दुनिया को कि ट्रंप कौन है। पिछले बार हो सकता है उन्होंने थोड़ी सी कसर रह गई हो, लेकिन इस बार वो दिखा देंगे कि दुनिया में अमेरिका का राष्ट्रपति होना, और चूँकि ताकतवर तो देश है ही, तो वो एक प्रकार से उनके फैसले जो हैं बड़े कड़े होंगे। ये जो DOGE की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसको लेकर के ट्रंप ने ये कहा था कि जो ये DOGE है ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट जो मैंने बताया, ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट बड़ा चर्चित प्रोजेक्ट रहा है। आपको याद होगा 1942 का सेकेंड वर्ल्ड वार, इसमें जब दुनिया, इस वर्ल्ड वार के दौरान दुनिया नए नए हथियारों के खोज में लगी हुई थी, तब ओपनहाइमर एक वैज्ञानिक थे, उनका एक सीक्रेट प्लान चल रहा था, वो था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। और इस सीक्रेट उसके बाद ये जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत ओपनहाइमर ने एटम बम की वो की थी खोज। और यूं कहिए कि तब के बाद से एटम बम आया और दुनिया में किस तरीके से परमाणु शक्ति का वो मुजाहरा, और यूं कहें कि उसकी ताकत के दम पर कैसे वो हो रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। तो जो
मैनहट्टन प्रोजेक्ट को यदि डीओजी से ट्रंप उसकी वो कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो इसमें कुछ बड़ा है और ये बड़ा होने वाला है। तो ये चीज़ है। और दूसरी मैं जो बात कह रहा था कि जो हमारे भारतीय हैं अमेरिका से जो वहाँ जा रहे हैं, उनकी संख्या तकरीबन 50 लाख के करीब है। वो अमेरिका की आबादी का 1.5% है। और ऐसे ही जो छात्र हैं वहाँ पे अमेरिका में करीब करीब 3.5 लाख छात्र जो है अमेरिका में स्टडी करते हैं। ये वो छात्र हैं जो अमेरिका में ही भविष्य भी तलाशना चाहते हैं। तो इन लोगों के लिए मतलब जो जैसे अभी जब ट्रंप जीते और जैसे नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बारे में मीडिया में जब चला कि भाई मतलब अब तो क्या ही बात है, अब तो सब मज़ा आ जाएगा टाइप का जो फीलिंग लाने की कोशिश की, लेकिन ये वैसी नहीं है जैसी दिखाई दे रही है। अंदर अंदर ट्रंप जो हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारे के साथ और अमेरिका फर्स्ट के कंसेप्ट के साथ जो है ट्रंप बहुत ब्रूटल होने वाले हैं। और ये खासकर इंडिया के जो लोग अमेरिका में हैं या अमेरिका में रहने का सपना देख रहे हैं, इन लोगों के लिए ट्रंप का ये शासनकाल खतरनाक होने वाला है। भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन ऐसी उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, जिस तरीके का वो अपना अभी से वो दिखा रहे हैं, जिस तरीके का उन्होंने अपना मंत्रिमंडल बनाया है, जिस तरीके के लोगों को जिम्मेदारी दी है, उससे यही लग रहा है कि जो ट्रंप हैं वो इनका जो आने वाला शासन है वो ब्रूटल होगा। आज जानकारी के लिहाज से इतना ही। फिर नेक्स्ट में हम कुछ दूसरे टॉपिक के साथ, मुझे आज लगा कि ये अमेरिका के बारे में थोड़ा सा होना चाहिए, वैरायटी ऑफ टॉपिक्स होनी चाहिए। और चूंकि लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लोग जो आज की युवा पीढ़ी है वो इंडिया में तो हैं ही हैं, लेकिन एक टैलेंट पूल के तहत वो दुनिया के दूसरे देशों में नौकरी करने जाती है। तो उनके लिए ये जानना ज़रूरी है कि दुनिया की वैश्विक स्थितियाँ किस तरीके से बदल रही हैं। और रसिया और यूक्रेन युद्ध, इसमें भी बड़ा वो है, ये भी हथियार की एक वो सप्लाई वाली बात है। तो इसमें भी बड़ा वो देखने को मिलेगा आपको ट्रंप के शासनकाल में, क्योंकि नाटो के ज़रिए जो है रसिया को सपोर्ट करता है अमेरिका में, ट्रंप सपोर्ट करते हैं। तो वो इज़राइल की जो है सहायताएं जो है, अभी जिस तरीके से इज़राइल वो था, उसकी सहायताएं रुकेंगी। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, बाकी फिर दूसरे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। अच्छा, एक बात और, जब आप वीडियो देखते हैं तो जिस भी चैनल पे, मतलब चाहे वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हो, फेसबुक हो या यूट्यूब है या इंस्टा है, तो लाइक वाइक भी कर दिया करिए, क्योंकि उससे और शेयर ज़रूरी, हाँ शेयर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि मेरा इससे कोई कमर्शियल पर्पज़ नहीं है, लेकिन जस्ट आप शेयर करेंगे तो बात लोगों तक पहुंचेगी और वो हमारे लिए जो उसको बनाता है उसके लिए बड़ा उत्साहवर्धन वाली बात होती है। ये हालांकि कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि बोलना ज़रूरी है। नमस्कार।